नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। दोस्तों, चुनाव की सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। खासकर अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में चुनाव तो धीरे धीरे दिलचस्प मोड़ पर नजर आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कई ऐसे चेहरों को बीजेपी ने मैदान में उतारा जिनके नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, और कई ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जिनका इस चुनाव में टिकट भी कट गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो भला कौन कौन से नाम हैं जिनको टिकट दिया गया है और जिनका टिकट कट चुका है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना है और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर देना है। तो दोस्तों, अब बीजेपी ने जिस तरीके से लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 182 सीटों वाले गुजरात में बीजेपी की पहली लिस्ट में 160 नाम हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घाट लोडिया से टिकट दिया गया है। वे इसी सीट से मौजूदा विधायक हैं। और हां, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो एक ऐसा नाम भी है जो बीजेपी की लिस्ट में शुमार हो चुका है। और जब पीएम मोदी गुजरात में रैली कर रहे थे तो उस वक्त वो भारतीय खिलाड़ी पीएम मोदी का स्वागत कर रहा था। यानी कि मोदी जी तो उस खिलाड़ी के दिल में बसते हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की। हालांकि जडेजा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी रिवाबा को जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया गया है। वहीं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को भी विरमगाम से पार्टी ने मैदान में उतारा है। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए थे। इस बैठक में गुजरात की सभी 182 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई थी। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है, और जो नतीजे हैं वो 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ आएंगे। यानी कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे हैं 8 तारीख को आएंगे। अब बात करते हैं कि बीजेपी की लिस्ट की जो बड़ी बातें क्या है, कौन सी वो बातें हैं जिन्हें ध्यान से देखना या फिर उन पर गौर करना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, बीजेपी ने 182 में से 160 नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें से 84 नाम पहले चरण के उम्मीदवार के हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाट लोदिया से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही बीजेपी ने 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। जी हां, 38 मौजूदा विधायक। लिस्ट पर मोरबी हादसे का भी असर दिखा है, खासतौर पर बीजेपी की लिस्ट पर, क्योंकि कुछ वक्त पहले जब मोरबी हादसा हुआ था उस वक्त गुजरात की क्या सिचुएशन थी, जहां बीजेपी ने मौजूदा विधायक और मंत्री ब्रिजेश मिर्जा का टिकट काट दिया है। उनकी जगह कांति अमृतिया को अब टिकट मिल चुका है। अमृतिया हादसे में बाद जो लोगों को बचाते हुए नजर आए थे, और इसके पीछे क्या कुछ कहानी है वो आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगी आखिरी में। तो इसके लिए लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। तो जैसे कि खास तौर पर अगर और बड़ी बातों की बात की जाए तो हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट दिया गया है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को भी मैदान में उतारा है, जहां पर रिवाबा जामनगर नॉर्थ से उन्हें टिकट दिया गया है। 2017 में कांग्रेस से चुनाव लड़े 7 उम्मीदवारों को बीजेपी ने इस बार टिकट दे दिया है। वहीं अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की लिस्ट में 14 महिलाओं का नाम भी शामिल है। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी की ओर से एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, वो है विजय रूपाणी, यानी कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की आज लिस्ट जारी होनी थी, और जो जारी हुई है उसमें एक दिन पहले, यानी कि एक दिन पूर्व, सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने इलेक्शन नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ऐलान किया है कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं नितिन पटेल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को खत में लिखा है कि उन्होंने कहा है कि वह भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हालांकि इन दोनों के अलावा कुछ अन्य नाम भी सामने आए हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है।
खैर, रूपाणी सरकार के कुल 8 मंत्रियों ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो जिस तरीके से अब जो ये एक नया ट्विस्ट है, जहां पर विजय रूपाणी चुनाव नहीं लड़ेंगे, नया रिकॉर्ड बनाने के लिए बीजेपी लगातार पूरी ताकत झोंक रही है। समझा जाता है कि बीजेपी बैठक के दौरान सभी 182 उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है और अगले कुछ दिनों में भी और सूची जारी कर सकती है। तो दोस्तों, चुनाव में सीटों पर जीत के लिहाज से जो रिकॉर्ड है, कहीं ना कहीं बीजेपी का नया रिकॉर्ड बनाने के मकसद से पार्टी संगठन पूरी ताकत लगा रही है। और सूत्रों के हवाले से जो भी खबर आई है, ये भी है कि बताया जाता है कि पार्टी को सुझाव मिले हैं कि उसे नए और युवा चेहरों को चुनना चाहिए। यानी कि युवा चेहरा कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव में एक अहम कड़ी बीजेपी के लिए साबित हो सकती है। राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 और उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। जिस तरह बीजेपी ने इस बार कई अलग चेहरों को मैदान में उतारा है, वहीं एक और चेहरा भी है जिस पर बीजेपी ने अपना पूरा भरोसा जताया है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में हाल ही में हुए मोरबी के केबल ब्रिज हादसे की छाप अब स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी ने मोरबी हादसे के समय लोगों को बचाने के लिए अपनी परवाह किए बगैर नदी के गहरे पानी में उतारे जाने वाले कांति अमृतिया को इसका इनाम भी दिया है। जी हाँ, उस वक्त वो बहुत चर्चा में आ गए थे, जहां बीजेपी ने कांति को मोरबी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। जी हाँ, जहां पर वो जनता के लिए उतरे थे, लोगों को बचाने के लिए उतरे थे, बीजेपी ने वहीं से उन्हें सीट दे दी है। बीजेपी ने मोरबी से निवर्तमान विधायक और सूबे की सरकार में मंत्री ब्रिजेश मिर्जा का टिकट काट दिया है। अब ऐसे में कांति अमृतिया बीजेपी के टिकट पर पहले भी मोरबी सीट पर विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आपको बता दें कि अगर उनके इतिहास की बात की जाए तो कांति अमृतिया साल 2012 के गुजरात चुनाव में मोरबी सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। साल 2014 में उस वक्त विवादों में आ गए थे जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो उनका वायरल हुआ था। वीडियो में कांति अमृतिया एक युवक की रॉड से पिटाई करते हुए नजर आए थे और तब इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था और उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि युवक तलवार लेकर लोगों को धमका रहा था। कांति अमृतिया पर बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांति अमृतिया पर भरोसा जताया था। बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उन्हें उतारा था और अपने प्रतिद्वंदी यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने उस वक्त भी उन पर विश्वास जताया था और एक बार फिर से बीजेपी ने उनको आगे कर दिया है। ये प्रतिद्वंदी कोई और नहीं था, जब कांग्रेस ने पटकनी दी थी वो थे ब्रिजेश मिर्जा, जिन्हें अब कांति ने टिकट की जंग में हरा दिया है। ब्रिजेश मिर्जा तब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में उतरे थे और वो जीत भी उन्हें मिली थी। कांग्रेस उम्मीदवार ब्रिजेश मिर्जा ने बीजेपी की कांति को 3400 वोट से अधिक के अंतराल से शिकस्त दी थी। अब कांग्रेस के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए ब्रिजेश मिर्जा के बाद अब विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा देकर सत्ताधारी बीजेपी का दामन थाम लिया था। यानी कि वही ब्रिजेश जब कांग्रेस के टिकट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, मैदान में उतारा गया था, वहां पर उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी थी और उसके बाद उन्होंने यू टर्न लेते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं ब्रिजेश मिर्जा उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर अब विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ऐसे में फिलहाल बीजेपी ने अपनी लिस्ट जो जारी कर दी है, क्योंकि देखिए गुजरात चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है बहुत तेजी से चल रही है। जो तीनों पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, खास तौर पर अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो वो भी लगातार बीजेपी को टक्कर देते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर बीजेपी ने इस बार युवा चेहरों पर ज्यादा जोर दिया है तो ऐसे में देखना होगा कि गुजरात की जनता के दिल में ये युवा चेहरे कितनी अपनी पहचान बना पाते हैं, कितना उनका प्यार अपनी ओर खींच पाते हैं। ये एक बड़ा सवाल भी हो जाता है कि क्या जिस तरीके से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, एक के बाद एक नए पत्ते बीजेपी के सामने आते जा रहे हैं, चाहे वो चुनावी रैली हो या फिर उनके जो जनता से किए हुए वादे हो या फिर नए चेहरों को मैदान में उतारना हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये युवा चेहरा आने वाले वक्त में जो चुनाव होगा, चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी को कितना फायदा पहुंचने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।